श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं अपनी कक्षा में भगवान श्री गणेश और माता पार्वती के चरण कमलों की वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को गीता ज्ञान के माध्यम से जाने विवाह में सप्तपदी के बारे में। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वह कन्या पक्ष के सप्तपदी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो विवाह के समय किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, इसका भी शास्त्र में विधि एक नई दंपति को एक नई सीख देता है। वह सीख क्या देता है? अभी 5 मिनट के अंतराल में हम और आपने धान के लावे का उपयोग किया। धान के लावा को ही क्यों उपयोग किया जाता है? लावा तो और अन्न का भी बनता है। धान के लावे का लाड़ू भी बनता है, लेकिन लाड़ू को तोड़ करके उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? जैसे मक्के का लावा बनता है, गेहूं का लावा बनाया जाता है, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? लेकिन धान के लावा को ही क्यों उपयोग में लाया जाता है? इसमें बहुत बड़ा, बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो वह रहस्य क्या है? जैसे धान को तपते हुए बालू में हम डालते हैं तो वह धान जो है वो अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है, लेकिन वह छिलकों को नहीं छोड़ता है। वह छिलकों को परिवर्तित नहीं करता है। लेकिन इस धान के लावा से साथियों एक नई दंपति को एक सीख मिलती है कि पत्नी कितने भी कष्ट में हो, पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पति भी कितने कष्ट में हो तो पत्नी को भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या मिलता है लाभ? तो धान के बीज को, एक धान से जब हम खेत में बीज के लिए उसको डालते हैं तो एक धान से एक ही अंकुरन निकलता है। क्या होता है? एक ही अंकुरन निकलता है, और जब वह बड़ा होता है तो उसे कबार कर एक एक अंकुरन को हम जब दूसरे खेत में उसको लगाते हैं तो उसे अनेक अंकुरन हमको प्राप्त होते हैं। यह लाभ मिलता है। तो अब यह देखना है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह जो होते हैं वह 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार के विवाहों में महत्वपूर्ण विवाह क्या है? जो अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है तो वह है ब्रह्मा विवाह। जिसे बोलचाल में ब्रह्म विवाह लोग बोल देते हैं, लेकिन वह है ब्रह्मा विवाह। लेकिन अभी कुछ देर पहले रिंग शिरोमणि और जयमाल का जो व्यवस्था हुआ उसे भी हम विवाह कहते हैं। लेकिन इस विवाह को शास्त्रीय प्रामाणिकता
शास्त्र के द्वारा इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। इस तरह का विवाह करने में कुछ न कुछ कठिनाई जरूर आती है। जो जयमाल विवाह का व्यवस्था है इसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह राजा दुष्यंत ने किया था। किसके साथ उसने किया था? तो शकुंतला के साथ किया था, जिसमें कितना असुविधा आई यह सब आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग जानते ही हैं। गंधर्व विवाह में सती और शिव का भी हुआ था। गंधर्व विवाह जो हुआ था वह शिव और सती का भी हुआ था, क्योंकि जयमाल व्यवस्था में दोनों पक्ष के माता पिता की स्वीकृति होना आवश्यक होता है। तो सती के विवाह में दक्ष की स्वीकृति नहीं थी और सती अपनी स्वेच्छा से शिव के मूर्ति में जयमाला को पहना दिए थी और इसी मूर्ति को, जिस मूर्ति में वह जयमाला डाली थी, तो उसी मूर्ति से शिव प्रकट हो गए थे। लेकिन शिव और सती का जीवन अपूर्ण था। वही सती जब पार्वती के रूप में आई तब किसी न किसी रूप में पार्वती को संकेत देती रही कि ब्रह्म विवाह के विधि के साथ विवाह हो। ब्रह्म विवाह विधि कोई विशेषता क्या है? हिमालय और नैना को यह वरदान था कि यदि तुम अपनी स्वेच्छा से पार्वती का विवाह शिव के साथ करोगी तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कन्यादान के समय ब्रह्मा विवाह की विधि आपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जो ब्रह्म विवाह की जो विधि की जाती है वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए की जाती है, अपने उद्धार के लिए किया जाता है। अब इसको लौकिक प्रक्रिया के आधार पर कुछ शर्तें होती हैं। अभी विवाह की प्रक्रिया अंतिम चरण पर चल रहा है। इसमें लड़की अपनी वाक्यों को कुछ कहती है। कन्या पक्ष से 7 वाक्य होते हैं। यदि आप मेरी बात को स्वीकार करते हैं तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तो वाम भाग में आने की प्रक्रिया क्या है? अब वाम भाग में पत्नी जब तक नहीं आती तब तक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वाम भाग में आने पर पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे महत्वपूर्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होती है। जिस मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस पुरुष के बकरी के तीसरे स्तन के समान में व्यर्थ माना जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने के लिए वाम भाग में जाने के लिए कन्या कुछ वाक्य कहती है। पूर्व जन्म का धन, पूर्व जन्म का विद्या और पूर्व जन्म की स्त्री हमारे आगे आगे चलती है। 7 जन्मों का संबंध बताया गया है। अब हम आप लोगों में जो 7 वाक्य हैं वो भी अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कन्या वर से कौन सी 7 वचन मांगती है, तो उसे मैं आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूँ। तो पहला वचन यह है, तीर्थवर्तो धापन्न यज्ञदानम
मया सह त्वं यदिका तु कुर्याः वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। हे कांत, यदि आप तीर्थ व्रत, उद्यापन, यज्ञदान आदि करने में मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके बामे भांग में आने को लिए तैयार हूँ। हव्य प्रदान रमरा पितृश्च कव्य प्रदान यदि पूजेथा वामाङ्गयामि तदा त्वदीय जगाद कन्या वचनम मधुर्तियम। हे कांत, यदि आप हव्य प्रदान से देवताओं को और कप प्रदान से पितरों को तृप्त करते रहें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्यं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम मधुर्तियम। हे कांत, यदि आप कुटुंब की रक्षा तथा भरण पोषण करें और गो महिष आदि पशु रखें और उनका पालन करें तो मैं आपके बामे भाग में आऊँगी। आय व्ययो धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदब्धायाः वामाङ्गयामि त्वदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम चतुर्थम। हे कांत, आप व्यय के अनुसार घर में धन्य धान्य आदियों को उचित व्यवस्था करेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। देवालयारा मतड़ागकूपवापि विदद्याः पूजयेथाः वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम पंचम। हे कांत, यदि आप मंदिर, बागीचा, तालाब, कूप, बावड़ी बनाओ और उसकी प्रतिष्ठा कराओ तो मैं आपके बामे भाग में आने के तैयार हूँ। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रय विक्रये त्वं वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। हे कांत, यदि आप देश या विदेश में क्रय विक्रय का धन का उपार्जन करेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। न सेवनीया प्रक्रिया जाया काले त्वया भवोद भाविति कामिनीति वामाङ्गयामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनम च सप्तम। हे कांत, यदि भविष्य में अत्यंत प्रबल कामना होने पर भी दूसरे की स्त्री का सेवन न करें, एक पति पत्नी व्रत का धारण करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। इसके बाद वर का भी 5 वचन है। वर भी अपने 5 वचन को कहना चाहता है कि यह जब तुम हमारी 5 वचनों को मानेगी तो मैं भी तुम्हारे 7 वचन को मानने के लिए तैयार हूँ। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो वर पक्ष का जो सप्तपति है वह मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कल बताऊंगा। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।